ये क्या लाए हैं? अरे माइक पीछे दूध है कि उन्होंने बात कही थी कि चंदा चोरी पे दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और कहीं ना कहीं आज तक कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है कि आफ्टर ऑल जो चंदा है, जो दान पात्रों में पैसा है, वो कहाँ जा रहा था। और आज जहाँ ये FCRA बिल लेके आ रहे हैं, तो हमारी मांग है कि सरकार बताए कि क्या RSS संगठन रजिस्टर्ड है कि नहीं है। संसद परिसर में यहाँ समाजवादी पार्टी का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। सपा सांसद हाथों में दूध लेकर संसद पहुंचे और राम मंदिर चंदा मामले को लेकर सरकार से जवाब मांगा। इस दौरान सांसद डिम्पल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। संसद परिसर में सपा सांसदों ने राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा और दान विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों के हाथों में दूध और बर्तन थे और सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। सपा सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं कहा था कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि दान पात्र में आया पैसा कहां गया, ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन और कथित अनियमितताओं की जांच का क्या हुआ। डिम्पल यादव ने यह भी कहा कि उनकी मांग है कि सरकार संसद के भीतर इस पूरे मामले पर आधिकारिक स्पष्टीकरण दे। उन्होंने FCRA संशोधन बिल पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार बताए कि RSS पंजीकृत है या नहीं और उसके संचालन के लिए धन कहां से आता है। वहीं सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि सरकार राम मंदिर चंदा मामले पर चर्चा से बच रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष पहले दिन से इस मुद्दे पर सदन में बहस की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार चर्चा कराने को तैयार नहीं है। चलाने के लिए कहाँ से पैसे जाते थे? कहीं ये दूध का दूध पानी का जो राज है, कहीं इसी में तो नहीं छुपा हुआ है। हो गया हम वेट कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं जी। क्या मैम, आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, सदन नहीं चल पा रहा है, किस तरह से? अरे सदन ये अभी तो बताया, फिर से बताना पड़ेगा, 100 बार बताना पड़ेगा। एक बार प्लीज मैम। हाँ, सो बेसिकली कहा गया था कि चंदा चोरी पे खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, और न जाने कितने चक्कर उन्हें अयोध्या के लगाए। और जब खुलासा हुआ, पहले तो दबाने की कोशिश करी गई पूरी बात को, और उसके बाद जब खुलासा हुआ तब मुख्यमंत्री जी गए और ये भाषण दे के आए कि वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। जब 2 साल से SIT की कमेटी की गठित है, जब जमीनों में इतनी बड़ी धांधली हुई है, जब ट्रस्ट ने इतनी महंगी जमीनें खरीदी है, जो 2 करोड़ की जमीन 16 करोड़ की, 5 करोड़ की जमीन 25, 30, 40 करोड़ की, और न जाने कितना जो दान आया उसमें चोरी की गई है। दान पेटियों से दान गायब है, जहाँ पादुका गायब हुई, जहाँ सोने की ईंट, चांदी की ईंट है गायब है, तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। और इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि जो ये चंदा चोरी का जो पूरा मामला है, इसमें सरकार स्पष्टीकरण दे, सदन के अंदर भी स्पष्टीकरण दे, और मुख्यमंत्री जी भी स्पष्टीकरण दे कि आफ्टर ऑल जब 2 साल से इतनी चोरी चल रही थी तो उनके सामने ये बात, उनकी नजरों के सामने कैसे नहीं आई। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अपनी ही बात पर ध्यान दे कि उन्होंने कहा था दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। FCRA बिल पर भी सपा ने सरकार को घेरा। धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ऐसे कानून लाकर संस्थाओं पर नियंत्रण करना चाहती है और विपक्ष इसका विरोध करता रहेगा। इधर सपा सांसद अफजाल अंसारी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाते हुए गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष के सवालों से बच रही है। राम मंदिर चंदा विवाद, FCRA बिल और छात्रों पर कार्रवाई जैसे मुद्दों को लेकर संसद के बाहर सपा का प्रदर्शन राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ गया है। अब सबकी नजर सरकार की प्रतिक्रिया और सदन में होने वाली आगे की चर्चा पर टिकी हुई है।